हवा में उड़ गए। जय श्री राम। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली में इस समय चुनाव है। पूरे भारत के अंदर इस समय ठंड है, लेकिन दिल्ली के अंदर इस समय चुनावी गर्मी है। और चुनाव के समय में ठग कहे जाने वाले जो केजरीवाल हैं, वो कोई नोटंकी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी 2100 रुपये देने के नाम पर तो कभी मंदिर मंदिर घूमना। 2100 रुपये पर तो हम बाद में आएंगे। आप सबसे पहले इस बात को समझिए, जब दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं होते तब भगवान श्री राम का अपमान करना इनकी आदत है, इनका काम है। इन्हीं के पार्टी के नेता बोलते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे ऐसे मतलब आप समझ सकते हो, हिंदुओं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनके नेता के साथ साथ खुद केजरीवाल भी श्री राम का अपमान करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। अच्छा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन जब चुनाव हो तो मंदिर मंदिर घूमते हैं। आप सोच सकते हो कि कालनेमी बनकर हिंदुओं को छलने के लिए फिर से आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव शुरू हो जाते हैं। दिल्ली की यदि बात करें इस समय हम, तो दिल्ली की जो सीएम है वो खुद को भरत बताती हैं और केजरीवाल को श्री राम बताती हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनके विचारधारा भगवान श्री राम से केजरीवाल की यहां पर तुलना करती है। इन्होंने हिंदू चिन्हों तक को नहीं छोड़ा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। उसमें कोई कसर नहीं है कि हिंदुओं को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। ये पूरी कोशिश करते हैं हिंदुओं को बदनाम करने की और दूसरे समुदाय को ऊपर उठाने की। मतलब इनकी कितनी घृणा है हिंदुओं के प्रति आप सोच सकते हो। वहीं चुनावी समय में ये नई नई योजनाएं लेकर आते हैं, हिंदुओं को लुभाने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए, उनको छलने के लिए अनेक प्रकार की योजना लेकर आती हैं। अब जैसे लेटेस्ट योजना लेकर आई थी महिला सम्मान योजना, जिसमें 2100 रुपए देने का वादा किया जा रहा था महिलाओं को। लेकिन दिल्ली के ही विभाग ने साफ साफ बोल दिया कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं कि 2100 रुपए किसी महिलाओं को दिए जाएं। तो सारी बात करेंगे एक एक करके। आप ये भी सोचिए कि ये जो महिला सम्मान योजना है, इस पर जो बात हो रही है, उल्टे महिलाओं के अकाउंट से ही पैसे निकाले जा रहे हैं। मतलब केजरीवाल का जो फ्रॉड है दिल्ली के अंदर, इस पे दिल्ली की पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो भी आप लोग को यहां पर बताएंगे। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए। ये काफी ज्यादा कल न्यूज ट्रेंड में रही थी कि दिल्ली के जो इमाम हैं उन्होंने दिल्ली के केजरीवाल के घर के सामने वहां पर धरना प्रदर्शन किया, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया कि उनकी 17 महीने की सैलरी वहां पर रुकी हुई है। लेकिन यहां पर भी काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि दिल्ली के जो इमाम हैं ये कौन सी देश सेवा कर रहे हैं जो इनकी सैलरी बांध दी। ये एक धार्मिक कार्य पर अपना काम शुरू कर रहे थे, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं वहां पर, तो इस बात के लिए इनको सैलरी क्यों दी जा रही थी। वहीं दूसरी समुदाय का यह कहना है कि मंदिरों में भी पूजा होती है, वहां के पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं दी गई। लेकिन आप ये तो दूर की बात है कि इनको सैलरी नहीं दी, 17 महीने की सैलरी नहीं दी, और तो और उल्टा दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो महिलाओं को भी सैलरी नहीं दी। ये वो है गवर्नमेंट महिला जो वहां पर काम करती है। आप इनके वक्तव्य सुनिए, ये केजरीवाल के लिए क्या क्या बातें बोल रही हैं। ये केजरीवाल की बहुत गलत बात है। 2100 रुपए आप बांट रहे हो, पहले हमारी सैलरी दो। ये लेडीज का अपमान ही हो रहा है ना कि गलियों में घुमा रहा है। ये कौन सा महिला का सम्मान है। देखिए, वैसे तो ये 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, और वैसे जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो 2100 रुपए की क्या वैल्यू रह गई। सैलरी तो दे नहीं रही, 2100 रुपए का हमें नहीं पता क्या देंगे क्या नहीं देंगे। इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये चुनावी वादा है। भाई हम तो ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हमें काम करने के पैसे दे दो बस। किराए तक के लिए पैसे नहीं है, मांग मांग के अपना काम चला रहे हैं। हमारे बच्चों की फीस नहीं भरेगा, ये जा रहे हैं स्कूल में, लेकिन कोई हमारे को सुनने वाला नहीं है। सरकार के पास 2100 रुपए महिलाओं का देने के लिए बजट है और हमारी सैलरी देने के लिए बजट ही नहीं है। आज दिल्ली एमसीडी में भी इनकी सरकार बनी, आज दिल्ली कूड़े के ढेर में बदल गई है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो अन्ना आंदोलन को ही खाक कर दे उसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं। तो आपने ये बात सुनी, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि इन महिलाओं की भी सैलरी रुकी हुई है। मतलब आप कह सकते हो कि केजरीवाल ने इन महिलाओं की सैलरी रोक कर कहाँ पैसा लगाया होगा वो तो केजरीवाल ही जाने। वहीं दूसरी तरफ आप यदि यहाँ पर देखो, जो महिला सम्मान योजना है ये तो पूरी तरह से फ्रॉड है। दिल्ली विभाग द्वारा भी बता दिया गया है कि ये पूरी तरह से फ्रॉड है।
पंजाब में भी इसी प्रकार की योजना चालू की गई थी इलेक्शनों के दौरान कि 1000 रुपए प्रत्येक महिला को हर महीने दिए जाएंगे, लेकिन वहां पर अभी तक किसी भी महिला के अकाउंट में इस प्रकार की कोई भी रकम प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अब इस समय केजरीवाल इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि महिला सम्मान जो योजना है किस प्रकार से आप उनको अकाउंट के अंदर पैसा दोगे जब अकाउंट ले ही नहीं रहे। आप सोच सकते हो लंबी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक महिला को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? तो यदि आप यहां पर यह चीज देखो कि महिलाओं के नाम पर जो है फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उल्टे ही महिलाओं के अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की खुद जनता कह रही है। आप ये वीडियो सुनिए, आप ये बात खुद समझ जाओगे। तक तो झूठ बोला है। महिलाओं के अकाउंट से पैसे निकल गए, ओटीपी नंबर मांगते हैं, पैसे गायब। 4-5 औरतें कल रो रो के घर पे बुरा हाल है। आदमियों के अपने उन्होंने क्या कहा, अपने पति का भी नंबर दे दिया, पतियों के बैंक से भी अकाउंट पैसे खाली हो गए। तो कहाँ से विश्वास करें केजरीवाल पे? झूठी है, झूठा है, मक्कार है एक नंबर का। बिजली के बिल दुनिया भर के आ रखे हैं, कौन करेगा? अरे पूरे देश में डंका बज रहा है। कोई डंका वंका नहीं है मैडम, ये चोरों का डंका है। ये चोर है, चोर चक्के। डंका वंका कुछ नहीं है, चोरों का डंका है ये। आप देख लेना आने वाले समय में क्या होएगा। अभी 2025 में ही वो कौन सा क्या बता रही थी कि ओटीपी बता के ओटीपी, हाँ ओटीपी बताते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पैसे गायब। स्कैमर चल रहा है बहुत तकड़ा वाला। आप जाके देखिए लक्ष्मी नगर गली नंबर 4 में जाके देखिए। कल की आज सुबह 11 बजे की बात है मैडम। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगी बंदी का। अभी मेरे पास फोन आया, देखो मैं नंबर भी दिखाती हूँ, नंबर भी नोट कर लो आप। सुषमा है झोरीपुर से, पैसे गायब उसके अकाउंट से। ये देखो नंबर नोट कीजिए, 99586522 पे। इस बंदी का फोन मेरे पास आया कि दीदी मैं क्या करूं, मेरा ओटीपी नंबर लेके पैसे गायब हो गए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल का फॉर्म भरवाना ना, बैठ के कैंप लगा रखा है उसने। आम आदमी पार्टी का कैंप लगाया मैडम उसने। जो वो महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली बात करें, हाँ उसी के चक्कर में वो लोगों को झूठ बोल रहा है कि अब भी दे रहा हूँ, अब वो आने वाले के समय के बाद भी नहीं देगा मैडम। वो झूठा मक्कार बैठा है एक नंबर का। आप देख लेना 2025 में क्या होगा। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो आप इसमें सोच सकते हो कि महिला क्या कह रही है केजरीवाल के बारे में। ये लक्ष्मी नगर की वीडियो है जिसमें यह बात बोली जा रही है कि उनके अकाउंट से तो छोड़ो, उनके पति के अकाउंट से भी पैसे निकाल लिए गए हैं, ओटीपी मांगा जा रहा है और अकाउंट खाली हो रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर हो रहा है, केजरीवाल की पार्टी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ये महिला खुद साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि उनका अकाउंट इस समय नील हो चुका है। तो इस समय दिल्ली के जो रिएक्शन है, दिल्ली की पब्लिक का जो रिएक्शन है, वो आप सोच समझ सकते हो कि इस समय केजरीवाल की क्या हालत होने वाली है इन चुनाव के अंदर। हवा में उड़ गए जय श्री राम। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।